Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Shyam School. Today in this video, we will start our new chapter, that is chapter number 10, and the name of the chapter is Soil and its Conservation. So what is the meaning of soil and its conservation? Soil होता है मिट्टी और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, मतलब हम मिट्टी को कैसे हम किसी चीज़ से बचा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. सॉइल इज़ प्रीशियस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स लिविंग ऑन द अर्थ. सॉइल जो है सभी जितने भी लिविंग फॉर्म है, जितने भी धरती पे लिविंग फॉर्म है, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा कीमती है. प्रेशियस का मतलब होता है कीमती. इट गिव्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अ प्लांट नीड्स टू ग्रो. इसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी प्लांट को ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है दोनों को ही मतलब किसके ऊपर निर्भर है, वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी वो प्लांट्स पर ही निर्भर है. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स. बिना सॉइल के ना तो कोई प्लांट हो सकते हैं, एंड नो फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई खाना भी नहीं होगा, ना एनिमल्स के लिए ना ह्यूमन बींग्स के लिए. सो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट सॉइल. तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेज. सॉइल कैसे बनती है? बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, रॉक्स होती है, वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं. टूट टूट कर वो बिल्कुल छोटे से टाइनी पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. द हीट ऑफ द सन, वाटर, विंड एंड आइस ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सॉइल. उसके अलावा सॉइल को बनाने में और क्या क्या चीज़ें हेल्प करते हैं? सन की जो हीट है, ठीक है, तो जो सूरज की जो गर्मी है वो, पानी की वजह से, हवा की वजह से और आइस की वजह से भी सॉइल फॉर्म होती है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू मेकिंग ऑफ सॉइल इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड इन इट. लेकिन जो सबसे मुख्य जो क्या कहते हैं एक चीज़ है जिसकी वजह से सॉइल बनती है, इंग्रेडिएंट मतलब ऐसे तो सामग्री होता है, लेकिन आप यहाँ पर मतलब एक उसको ये बोल सकते हो कि मेन ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से सॉइल बनती है. वो है उस चट्टान के अंदर, उस रॉक के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट है उससे. हाँ जी, रॉक्स के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. दीज लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर. ये जो लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव, ठीक है, तो कोई जीवित होते हैं, कोई मरे हुए और जीव होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ. दे टर्न इनटू द सैंड, सिल्ट एंड रॉक पीसेज. इनसे क्या होता है, जो ये टर्न हो जाते हैं सैंड में, मिट्टी में, सिल्ट एंड रॉक पीसेज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों में, इन सब में ये टर्न हो जाते हैं. These pieces are carried away by water or blown away by wind. फिर ये पीस क्या होते हैं, पानी की वजह से या हवा चलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं. These pieces change into sand. फिर ये छोटे पीसेस सैंड में बदल जाते हैं, पेबल्स, पत्थर वगैरह, ग्रेवल्स होते हैं, कंकड़ वगैरह, और फिर एक टाइम पे आगे क्या बन जाते हैं, फॉर्म द सॉइल, फिर मिट्टी बन जाती है. मतलब आप ये मान के चलो, पहले मान लो इतना बड़ा चट्टान है, हवा से, पानी से, इनकी वजह से इतने बड़े से इतना हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटे होते चले गए. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक्स टू क्रैक एंड फॉर्म द सॉइल. और ये जो पूरी प्रोसेस है, बिल्कुल जो छोटे 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 होते चले जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि पहले वो रॉक्स है, दरार आती है, उसमें क्रैक होते हैं, टूट जाती है, उसके बाद छोटी छोटी चट्टानें बननी शुरू होती है, टाइनी पीसीज में कन्वर्ट होते हैं, फिर जाके कहीं धीरे धीरे जाके सॉइल बनती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रोसेस भी दे रखी है. वाटर एंड विंड लूजन अप द रॉक सरफेस एंड ओपन अप क्रैक्स. वाटर और विंड की वजह से क्या होता है, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपोजिटेड इन द क्रैक्स. फिर इनके अंदर क्या चले जाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, इन छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं इनके अंदर वो घुस जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स रूट स्पीड अप वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब कि जो चट्टान का जो टूटना होता है, फिर वहाँ से क्या होता है, प्लांट की रूट्स निकल जाती हैं. सॉइल लेयर बिकम डीप एनफ फॉर बिग ट्रीज टू ग्रो इन इट. उसके बाद क्या होता है कि जो सॉइल की लेयर है, मतलब वो इतनी क्षमता उसमें हो जाती है कि वो बड़े बड़े पेड़ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रीज बन जाते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ सॉइल. लेयर्स, सॉइल की भी कई सारे लेयर्स होते हैं. जैसे आप ये चीज़ देखो, जैसे टॉप लेयर है, मोस्ट लेयर है, तो टॉप मोस्ट लेयर हो गई, उसके अलावा बीच की हो गई, उसके बाद सबसे नीचे वाली हो गई, तो अलग अलग इसमें लेयर्स होती हैं. टॉप सॉइल.
इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर विच इज़ डार्क इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। तो ये सबसे ऊपर की लेयर होती है जो टॉप सॉइल है, और ये कलर में कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। क्यों होती है डार्क कलर की? इसके अंदर क्योंकि ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो वाली लेयर होती है इसके ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है। इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर बट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वैसे तो जनरली ये डार्क कलर की ही होती है, लेकिन कई बार ये चीज़ आपकी जगह से जगह पे भी डिपेंड करती है। किसी जगह पे डार्क हो सकती है, किसी जगह पे लाइट भी हो सकती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल लेयर, और ये जो लेयर होती है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। द सॉइल इज़ पोरस, सॉफ्ट एंड हैज़ मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो होती है बहुत ही मतलब इसमें ऐसा होता है कि छोटे छोटे क्रैक्स छेद से रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें आसानी से पानी वानी भी चला जाता है। सॉफ्ट, मुलायम भी होती है, और इसके अंदर मतलब ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि पानी को ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सो प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर। तो जो प्लांट्स है वो इस लेयर में आसानी से बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड वेल एंड गेट फिक्स्ड इन इट। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, जो जड़ें होती हैं, वो आसानी से फैल जाती हैं इसके अंदर और आसानी से उसमें फिक्स भी हो जाती हैं। देन नेक्स्ट लेयर आती है सब सॉइल। इट इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, जो कि क्या होती है, टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है। इट इज़ लाइटर इन कलर, और ये थोड़ी हल्की कलर की होती है। आफ्टर रेड और ग्रे, मतलब रेड और ग्रे से कलर की। हार्डर एंड कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल, और अगर टॉप सॉइल से कंपेयर करें तो थोड़ी सी क्या होती है ये मतलब बहुत सख्त सी होती है, ठीक है। इट कंटेन्स मोर सैंड एंड हैज़ मैनी स्टोन्स, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंड होती है और स्टोन्स होते हैं, मतलब पत्थर वत्थर से रहते हैं इसमें थोड़े। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स उगाने के लिए सुटेबल नहीं है। एज इट कंटेन्स वेरी लिटिल प्लांट एंड एनिमल्स मैटर, क्योंकि इसके अंदर प्लांट का जो बताया था आपको यहाँ पे मैंने ह्यूमस बताई थी, जो कि क्या होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, वो इसके अंदर बहुत ही कम होते हैं। और वो ना होने की वजह से ये वाली जो लेयर होती है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती। नेक्स्ट आती है लास्ट वाली जो लेयर आती है आपकी बेड रॉक, मतलब वो जो सबसे नीचे वाली जो है ये बेड रॉक होती है। इट लिव्स जस्ट बिलो द सब सॉइल, तो सब सॉइल की जस्ट नीचे होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक, इसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से सारी प्रोसेस शुरू होती है। तो मेन जो आपका जो जड़ हो गई वो एक तरह से पेरेंट रॉक हो गया। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, और ये किससे बनता है, स्टोन से बनता है और रॉक से बनते हैं, चट्टाने पत्थर वगैरह से बनते हैं ये। द सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी बिग, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो बहुत ही बड़े होते हैं। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर, और ये ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर आपको पहले बताया था मैंने, जो ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं मरे हुए ये, ठीक है। इट इज़ नॉन पोरस लेयर, और ये नॉन पोरस लेयर होती है। नॉन पोरस लेयर मतलब कि इसके अंदर कोई छिद्र नहीं होते, कोई छेद नहीं होते, बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से नीचे तक नहीं जा सकती। ओके, so this is enough for today. I hope you are all clear. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.